अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 ऑफ थॉमस कैलकुलस जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेसिकली डील करता है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस से। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस स्टडी किए थे वो ज़्यादातर फंक्शंस हमारे पास थे अलजेब्रिक फंक्शंस विच आर टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस, और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस जो हैं वो एक और ग्रुप ऑफ फंक्शंस है जिसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है विच इज़ इन्वर्स फंक्शंस, उनके साथ डील करना सीखेंगे हम। किस तरह से इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है और इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस से रिलेटेड हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि देयर आर टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। और पॉलिनोमियल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास आते हैं वो हैं हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस। दीज आर आल्सो नोन एज अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। और इन फंक्शंस को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवीजन और उनकी पावर्स लेके और उनके रूट्स वगैरह फाइंड करके हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो कंपोज कर सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं लाइक एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू एक्सेट्रा, उनकी एडिशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ साथ उनकी डिवीजन और उनकी पावर्स अगर हम लें और उनके अगर हम रूट्स फाइंड करें तो ये हमारे जो हैं प्रोवाइड करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस लाइक एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। और ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास ये अलजेब्रिक फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास, मेन ग्रुप, वो है हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस का। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास आते हैं? सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन एक्स, कॉज एक्स बेसिक फंक्शंस है। और साइन एक्स और कॉज एक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शंस लाइक टेन एक्स, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट एक्स, ये फंक्शंस हम कंपोज करते होते हैं। और उसके बाद हमारे पास हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें एक्सपोनेंट की यानी कि ई की पावर हमारे पास इन्वॉल्व होती है, ई पावर एक्स, ई पावर टू एक्स एक्सेट्रा। और उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में हमारे पास लॉग्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट बेसिस के लॉग्स। और उसके बाद नेचुरल लॉग्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। एल को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, एल ऑफ एक्स। और उसके बाद लॉग बेस 2 ऑफ एक्स, लाइक लॉग बेस 10 ऑफ एक्स। यानी कि बेस जो है वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन एक और टाइप है वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस में हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इस तरह से डिफरेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। और उसके बाद इन्वर्स फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस के जो भी इन्वर्स होते हैं वो आपके पास इन्वर्स फंक्शंस कहलाते हैं, जिस तरह से साइन इन्वर्स ऑफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं लाइक एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की टाइप्स हैं सारी। तो सबसे पहले जो हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है इन्वर्स फंक्शंस, उसको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की हमारे पास कि किस तरह से इन्वर्स फंक्शंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि हम y इनवर्स ऑफ x
कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली 2 स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, लेट्स से स्टेप नंबर 1 हम इसको कह लेते हैं। और स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे आप फॉर द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x के लिए आप उसको सॉल्व करें, यानी कि हमें गिवन है y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो x के लिए सॉल्व करने का मतलब है y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। x को यानी कि आप सेपरेट कर लें, x की वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो अब दोनों साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। तो इस फंक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है फॉर द वैल्यू ऑफ x। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास कि इंटरचेंज x एंड y। x और y को आप आपस में इंटरचेंज कर दें। जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप y लिखते हैं, और जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आप x लिखते हैं। तो ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब जो आपके पास ये y आ रहा है ये बेसिकली आपके पास y इनवर्स ऑफ x होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, इसकी क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 1। 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद दूसरा स्टेप था जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे आप x और y को इंटरचेंज कर दें, तो जो y आपके पास आ रहा होगा वो बेसिकली आपके पास y इनवर्स होगा। और इसको आप चेक किस तरह से कर सकते हैं, चेक करने का हमारे पास तरीका है कि यहाँ पे जो रूल होल्ड करता है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन था उसका आपने कैलकुलेट किया इनवर्स, तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन होगा यानी कि f ऑफ इनवर्स x, वो बेसिकली आपके पास इक्वल्स टू होगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और ये दोनों बेसिकली इक्वल्स टू होंगे इक्वल्स टू x। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास आंसर आया f ऑफ x था हमारे पास इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखें तो f ऑफ x था आपके पास इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। f ऑफ x इक्वल्स टू था हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। और f इनवर्स ऑफ x जो हमने कैलकुलेट किया है, या y इनवर्स ऑफ x, वो है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो f ऑफ इनवर्स x हमारे पास जो आएगा वो ये है। इसका मतलब ये होता है, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जहाँ पे भी f में x आ रहा है वहाँ पे आप f ऑफ इनवर्स ऑफ x पुट कर दें। तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की जगह f ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस 1। ओके, अब हम पुट करते हैं f ऑफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, तो वो वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और आंसर हमारे पास आएगा x माइनस 1 प्लस 1। और फाइनली प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू x। तो बेसिकली ये जो चेक करने की कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई है कि आपके पास f ऑफ इनवर्स x आपके पास इक्वल्स टू x आ रहा है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x आपके पास इक्वल्स टू x ही आएगा। तो ये चेक करने की हमारे पास कंडीशन थी। और प्रैक्टिस के लिए आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चंस में बेसिकली आप डिफरेंट फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, विच इज़ कि f ऑफ x आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1, और हमने फाइंड करना है f ऑफ इनवर्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि y इक्वल्स टू है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1। f ऑफ x को आपने कह लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। और उसके बाद स्टेप नंबर 1 था हमारे पास कि x की वैल्यू के लिए सॉल्व करें, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। x के ऊपर अब क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट लेंगे ताकि क्यूब जो है वो ख़त्म हो जाए x के ऊपर से। क्यूब रूट लेने का मतलब ये है कि दोनों साइड पे आप पावर 1 डिवाइड बाई 3 ले लेंगे, y माइनस 1 पावर 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y माइनस 1 पावर 1 डिवाइड बाई 3। और स्टेप नंबर 2 था आपके पास कि x और y को आप आपस में इंटरचेंज कर दें।
तो यहाँ पे y इक्वल्स टू x माइनस 1 पावर 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास जो ये y की वैल्यू आ रही है ये बेसिकली आपके पास इन्वर्स फंक्शन होगा, यानी कि f ऑफ इन्वर्स ऑफ x आपके पास आ चुका है x माइनस 1 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। इसको हम चेक किस तरह से कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम इसको कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जहाँ पे भी एफ में आपके पास एक्स है वहाँ पे आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर देंगे और एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 3 है तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 1 डिवाइड 3 हो जाएगी। उसके बाद एफ ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं विच इज़ एक्स माइनस 1 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 3 प्लस 1 और ये पावर 3 1 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू x और ये हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस एक्सरसाइज में ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की जो एक कैटेगरी है इन्वर्स फंक्शंस उनको किस तरह से फाइंड किया जाता है, इन्वर्स फंक्शन किसी भी फंक्शन का किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सीखा। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।